हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस बॉक्स एक्स, या तो फिर इसको आप ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स भी पढ़ सकते हो, इज डिसकंटिन्यूस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट हियर बॉक्स एक्स इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, सो आपको जो चेक करना है वो एक चीज़ थोड़ी आप नोटिस करनी है कि यहाँ पे आपको ये प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस बॉक्स एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट, मतलब कि एवरी इंटीजर पे ये जो ग्रेटेस्ट फंक्शन हमें दिया गया है पूरा एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला, वो पूरा डिसकंटिन्यूस है, वो हमें प्रूव करना है। कोई बात नहीं, तो देख लो जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, वी नो दैट जी ऑफ एक्स इज डिफाइंड एट एवरी इंटीजर। हम जानते हैं कि सिर्फ इंटीजर की अगर बात की जाए, ओनली इंटीजर, राइट, ये ज़ीरो है, वन है, माइनस वन है, टू है, माइनस थ्री है, जो भी है, ये सभी के लिए अगर सिर्फ इंटीजर की बात करें, हम बीच में जो फ्रैक्शनल है उसके लिए नहीं बात कर रहे, क्योंकि हमें डिसकंटिन्यूटी इंटीग्रल पॉइंट पे ही देखना है। तो हर एक इंटीजर के लिए ये फंक्शन डिफाइन है, कोई भी ऐसा इंटीजर नहीं है कि वो इसमें रखने से फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा, वो तो आप लोग जानते ही हो। ओके, और दूसरी चीज़ आपको जो जाननी है वो ये है कि अगर बॉक्स एक्स के अंदर डाली हुई चीज़, राइट, वो अगर मान लो कि कोई भी नंबर आप अंदर डाल रहे हो, सपोज मैंने वन डाला, तो वन के लिए मतलब इंटीजर डालने पे वो एज इट इज़ बाहर आएगा, राइट। अंदर जो एक्स डाला है वो आपको एक्स एज इट इज़ मिलेगा इफ़ एक्स बिलोंग्स टू जेड, राइट। और अगर आप उससे इधर उधर की बातें डाल रहे हो, मतलब मान लो कि एक्स माइनस, मतलब एक्स से थोड़ी भी छोटी वैल्यू डाली आपने, इंटीजर से थोड़ी ही छोटी वैल्यू डाली, तो उस पर वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटीजर से छोटी वैल्यू डाली, तो व्हेन मतलब इसका आंसर बॉक्स एक्स का आंसर हो जाएगा एक्स माइनस वन। कब? जब आपने एक्स माइनस लिया है। एक्स माइनस से मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि कोई भी नंबर है, सपोज वन से थोड़ा सा भी छोटा नंबर मैं डालूँ तो वो हो गया 0.9, तो 0.9 के लिए बॉक्स एक्स की वैल्यू हो जाएगी ज़ीरो, राइट। सपोज टू से थोड़ा सा भी छोटा नंबर डाला मैंने 1.9, तो ये एक्स माइनस से मतलब आपको लेना है कि कोई भी इंटीजर है उससे थोड़ा आगे वाला नंबर, थोड़ा छोटा नंबर। 1.9 डाला तो उसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू हो जाएगी वन। माइनस वन डाल रहे हैं हम, माइनस टू है इधर, माइनस वन से थोड़ा सा भी छोटा, मतलब कि छोटा मतलब ये -1.1 की बात होगी, राइट। तो उससे भी एक कम हो जाएगा, एक का मतलब माइनस वन दैट इज -2, तो ये नंबर डिनोट करेगा, राइट। और अगर आप एक्स अंदर जो डाल रहे हो, एक्स मतलब जो भी नंबर है उससे थोड़ा सा भी बड़ा नंबर डाल रहे हो, तो वो एज इट इज़ बाहर आएगा। सपोज वन से थोड़ा बड़ा मतलब 1.1 अगर मैं बॉक्स में डाल रहा हूँ तो वन मिलेगा। टू से बड़ा, यहाँ पे दिखा रहा हूँ 2.1 डाल रहे हो तो आंसर टू मिलेगा। माइनस वन से बड़ा मतलब माइनस वन से बड़ा कौन होगा, 0.9, -0.9, तो उसके लिए आंसर -1 होगा। 0.9 के लिए आंसर क्या होगा, -1, राइट। तो ये बेसिक चीज़ें हमें समझ में आ गई है कि अगर आप x की जगह पे मतलब x इंटीजर डाल रहे हो तो आंसर इंटीजर आएगा, मतलब वो जो है वही बाहर आएगा। अगर उससे थोड़ा सा भी छोटा नंबर डाल रहे हो तो एक नंबर कम आएगा, अगर उससे थोड़ा सा भी बड़ा नंबर डाल रहे हो तो वो नंबर इटसेल्फ बाहर आएगा जो भी डाला है वो, राइट। मतलब नंबर इटसेल्फ नहीं, बट जो भी जिस नंबर से भी थोड़ा बड़ा नंबर डाला है वही नंबर बाहर आएगा, ठीक है। तो ये था ग्रेटेस्ट इंटीजर का बेसिक। अब देखो, लेट के बी एनी इंटीजर, के कोई इंटीजर है ऐसा समझ लो, ये नंबर लाइन में से कोई भी इंटीजर है, तो उसकी मैं लेफ्ट हैंड लिमिट अगर मैं फाइंड करूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब आपको समझ जाना है कि के मान लो कि यहाँ पे है कोई इंटीजर है के की वैल्यू, उससे थोड़ा सा ही छोटा नंबर मैंने डाला, तो कौन सा नंबर वो देगा, एक नंबर छोटा, मतलब कि इंटीजर एक कम करके देगा। और यहाँ पे मान लो कि k+1 है, ठीक है। तो k से छोटे नंबर के लिए उसकी वैल्यू मिलेगी हमें k-1। तो ये देखो मैंने बॉक्स में क्या डाला है, k माइनस बॉक्स के, बट यहाँ पे आपको समझ जाना है कि k माइनस मैंने डाला, मतलब k माइनस मतलब बहुत ही पास में है k के पास में, बट है k से छोटा, तो बॉक्स x जो बाहर निकालेगा वो k-1 निकालेगा। सो k-1 दैट इज k-k+1 दैट इज k गेट्स कैंसल और आंसर हमें मिलेगा 1। अब सेम चीज़ ये जो हमने कैलकुलेट किया वो लेफ्ट हैंड लिमिट है,
अब सेम चीज़ हम राइट हैंड लिमिट के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सो देखो लिमिट एक्स टेंस टू के प्लस एफ जी ऑफ एक्स, अच्छा अपना एफ ऑफ एक्स नहीं है, जी ऑफ एक्स है, जी ऑफ एक्स। सो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू डाली मैंने। अब फंक्शन की जगह, फंक्शन में एक्स की जगह पे के डाल रहा हूँ, बट इस बार मैं जो के डाल रहा हूँ वो के से थोड़ा बड़ा है, मतलब ये के है तो इससे थोड़ा बड़ा इधर से कोई नंबर डाला, तो आपको तो पता है कि उधर से नंबर डाला तो आंसर आपको के ही मिलने वाला है, राइट। सो एक्स की जगह पे के, ये बॉक्स एक्स में ही है, जो भी चीज़ें हमें चेंज करनी है वो बॉक्स एक्स में ही है, तो यहाँ पे के डालने से आंसर हमें के ही बाहर मिलेगा, तो जो आंसर आया वो ज़ीरो आया। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये दोनों ही इक्वल नहीं आ रहे हैं। मतलब देखो एक्स लिमिट एक्स टेंस टू के माइनस जी ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू के प्लस जी ऑफ एक्स। सो डिसकंटिन्यूस एट एवरी इंटीजर। क्यों इंटीजर? क्योंकि के हमने क्या अज्यूम किया था, के बिलोंग्स टू जेड था, इंटीजर था। देखो यहाँ पे एनी इंटीजर लिखा है, राइट। ओके, सो ऐसे ही चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। इज फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू पाई। एक्स इज इक्वल टू पाई पे ये कंटिन्यूस है कि नहीं ये हमें पूछा गया है, राइट। सो देखो इट इज गिवन दैट function f of x is equal to x square minus sin x plus 5. We know that f is defined at x is equal to pi. क्यों मैं हर बार ये सेंटेंस डिफाइंड वाला लिखता हूँ? क्योंकि हमें ये भी देखना है कि फंक्शन के डोमेन में ही कंटिन्यूटी चेक होती है। अगर मान लो कि x इज इक्वल टू पाई पे फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाता है तो कंटिन्यूटी का कोई क्वेश्चन ही नहीं होता वहाँ पे, राइट। सो इसीलिए ये सेंटेंस देखना हर बार ज़रूरी है। कई बार ऐसा ना हो जाए कि फंक्शन दिया है और कंटिन्यूटी चेक करने के लिए बोला, बट जो वैल्यू पे जो पॉइंट पे बोला गया है वो पॉइंट पे अगर फंक्शन खुद डिफाइन नहीं है वहाँ पे तो आपके पास कोई चांस नहीं है कि उसकी कंटिन्यूटी आप चेक कर सको, ठीक है। सो इसीलिए ये सेंटेंस हर बार आता है हमारा। देखो यहाँ पे भी है, वी नो दैट जी ऑफ एक्स इज डिफाइंड एट एवरी इंटीजर, वैसे करके हर एग्जाम्पल में है इफ़ यू नोटिस। सो एक्स इज इक्वल टू पाई पे हम चेक करते हैं। पहले तो एफ ऑफ पाई फाइंड करेंगे, दैट इज पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। साइन पाई की वैल्यू वी नो दैट इज 0, सो पाई स्क्वायर माइनस 0 प्लस 5 दैट इज नथिंग बट पाई स्क्वायर प्लस 5। ओके, अब लिमिट देखते हैं, एक्स लिमिट एक्स टेंस टू पाई पे देखते हैं। देखो तो लिमिट एक्स टेंस टू पाई एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू पाई एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। अब इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो हमने बहुत आगे देख लिए हैं। इसमें हम क्या करते हैं बेसिकली कि लिमिट जो है उसको ऐसे बाहर निकल, मतलब एक्स माइनस पाई टेंस टू 0 कर देते हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ से अज्यूम कर लेते थे इसको कि एक्स माइनस पाई इज इक्वल टू एच, सो एक्स इज इक्वल टू पाई प्लस एच। तो वही चीज़ मैंने की है कि पुट एक्स इज इक्वल टू पाई प्लस एच व्हेन x टेंस टू पाई h टेंस टू 0। ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, ये लिमिट चेंज करना बहुत ही आसान है। देखो जैसे ही आप x की जगह पे पाई रखोगे, ये इक्वेशन में करना क्या है, लिमिट कैसे चेंज करी वो मैं बता रहा हूँ। x की जगह पे आपने पाई रखा तो यहाँ पे पाई आ गया, मतलब ये हो गया पाई इज इक्वल टू पाई प्लस एच। तो इसका मतलब पाई पाई कैंसिल होकर एच की वैल्यू मिल गई 0, तो h टेंस टू 0, ठीक है। तो अब ये इक्वेशन देखो रीडिफाइन होके क्या हो गया, जैसे ही आपने x की वैल्यू चेंज करी पाई प्लस एच है, सो लिमिट चेंज हो गई। फर्स्ट ऑफ ऑल लिमिट h टेंस टू 0, एक्स स्क्वायर की जगह पे पाई प्लस एच होल स्क्वायर माइनस साइन एक्स की जगह पे साइन पाई प्लस एच प्लस 5। इसका कोई एक्सपांशन नहीं करना है, ये सिर्फ लिमिट मैंने तीनों को सेपरेटली डिस्ट्रीब्यूट कर दी है। तो लिमिट h टेंस टू 0, पहले इसको दिया फिर इसको एंड देन इसको, तो लिमिट h टेंस टू 0 पाई प्लस एच होल स्क्वायर माइनस लिमिट h टेंस टू 0 साइन पाई प्लस एच प्लस लिमिट h टेंस टू 0 5। इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 5 एज इट इज। यहाँ पे पाई प्लस एच था, 0 रखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सो पाई प्लस 0 होल स्क्वायर दैट इज पाई स्क्वायर। हो गया यहाँ तक। नाउ अगर ये साइन पाई प्लस एच में 0 रखने जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, देखो कि आप साइन पाई प्लस एच है उसका एक्सपांशन कर सकते हो, तो साइन पाई इंटू कॉस एच प्लस कॉस पाई इंटू साइन एच, ये इसकी फॉर्मूला है। सो एच की वैल्यू 0 रखने ये से ये साइन पाई की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी 0, कॉस एच की वैल्यू
हाँ कॉस एच की वैल्यू कैसे मिलेगी, देखो साइन पाई की तो जीरो मिली, बट अभी एच की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो कॉस जीरो हो जाएगा, कॉस जीरो की वैल्यू वन है, कॉस पाई की वैल्यू -1 है, और साइन एच मतलब कि साइन जीरो की वैल्यू जीरो है। सो ये जीरो और ये भी जीरो, मतलब फाइनली बचेगा पाई स्क्वायर और 5, सो पाई स्क्वायर प्लस 5। यस वी कैन, यहाँ पे पूछा था ना कि x इज इक्वल टू पाई, हाँ पाई पे कंटिन्यूस है कि नहीं, सो x इज इक्वल टू 5 पे ये कंटिन्यूस है, राइट। क्वेश्चन नंबर 21 डिस्कस करते हैं हम। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फॉलोइंग फंक्शन, ए बी सी करके 3 फंक्शन दिए गए हैं यहाँ पे। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, एंड सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ओके, सो देखो जब हमने अलजिब्रा पढ़ा था ना, अलजिब्रा ऑफ कंटिन्यूटी, तब मैंने ये चीज़ बताई थी ऑलरेडी। तो अगर वो नहीं पता है तो आपको पहले वो वीडियो देख लेना है, बट फिर भी मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है तो देख लो कि वी ऑल नो दैट इफ जी ऑफ एक्स एंड एच ऑफ एक्स, कोई भी दो फंक्शन है आर टू कंटिन्यूस फंक्शन, देन जी प्लस एच, जी माइनस एच एंड जी इंटू एच आर ऑल्सो कंटिन्यूस। ये अलजिब्रा है बेसिक कंटिन्यूटी का, कि कोई भी दो फंक्शन अगर कंटिन्यूस है तो उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन वो कंटिन्यूस हो सकता है। ये तीन ही मैंने इसीलिए यहाँ पे बताया है क्योंकि हमें तीनों का ही ज़रूरत है। तो सेपरेटली अगर आप अज्यूम कर लो कि जी ऑफ एक्स मतलब कि ये साइन एक्स है और एच ऑफ एक्स दैट इज़ कॉस एक्स, तो देखो सब में मैं बोल सकता हूँ कि ये जी ऑफ एक्स प्लस एच ऑफ एक्स है, जी ऑफ एक्स माइनस एच ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ एक्स। तो पहले क्या करना है आपको, सेपरेटली इन दोनों को क्या प्रूव करना है, वी नीड टू प्रूव दैम कंटिन्यूस। अगर ये दोनों सेपरेटली कंटिन्यूस है तो उसका एडिशन भी कंटिन्यूस होगा, सब्ट्रैक्शन भी कंटिन्यूस होगा एंड मल्टीप्लिकेशन भी कंटिन्यूस होगा, राइट। सो फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, इट इज डिफाइंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। देखा मैंने डोमेन सबसे पहले चेक कर लिया कि डोमेन में ही हम कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं, डोमेन के बाहर नहीं। तो ये एवरी रियल नंबर पे डिफाइंड है कि कोई रियल नंबर अस्यूम कर लो, एफ ऑफ के इज इक्वल टू साइन के, लिमिट एक्स टेंस टू के एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू के साइन एक्स। अब ये क्वेश्चन आगे ही हमने अभी सॉल्व किया है, तो उसी टाइप से उसी मेथड से हम इसको प्रूव करेंगे। क्या करना होता है इसमें कि आपके पास जो लिमिट है एक्स टेंस टू के, लिमिट एक्स टेंस टू के, उसको आप चेंज करो, मतलब कि एक्स के इधर आ जाएगा तो दिस टेंस टू ज़ीरो। तो इधर से आपको अज्यूम करना है कि x माइनस के इज इक्वल टू एच, सो x इज इक्वल टू एच प्लस के। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है कि पुट x इज इक्वल टू के प्लस एच। इफ़ लिमिट x टेंस टू के, अगर x के को टेंड करेगा तो h की लिमिट चेंज होकर क्या हो जाएगी, h टेंस टू ज़ीरो। ये कैसे चेंज हुआ वो आगे डिस्कस हुआ है हमारा, सो आप देख लो ना। सो नाउ जो फंक्शन था वो सारा चेंज हो कैसा हो जाएगा, लिमिट पहले चेंज हो गई, x टेंस टू के से हो जाएगी चेंज होके लिमिट h टेंस टू ज़ीरो। साइन x की जगह पे साइन के प्लस एच, एक्सपांशन किया मैंने, साइन के कॉस एच प्लस साइन एच इंटू कॉस के। h की वैल्यू ज़ीरो रखनी है, साइन के एज इट इज़, h की जगह पे ज़ीरो दैट इज़ कॉस ज़ीरो प्लस साइन ज़ीरो इंटू कॉस के। कॉस ज़ीरो की वैल्यू होती है 1, साइन ज़ीरो की वैल्यू होती है 0, तो 1 इंटू साइन के इज साइन के, 0 इंटू कॉस के इज 0। सो हमारा आंसर आएगा साइन के, और वही हमारा फंक्शन की वैल्यू भी साइन के ही थी। तो इन दोनों को इक्वेट करके हम लिख सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू के साइन एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ के, सो जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इज कंटिन्यूस फॉर ऑल वैल्यू, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो दो फंक्शन थे उसमें से एक तो हमारा कंटिन्यूस प्रूव हो गया। अब दूसरा हमें करना है कि एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स में इट इज़ डिफाइंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, कि ये कोई रियल नंबर है। सिमिलर मेथड है, बहुत सिमिलर मेथड है। तो एफ ऑफ के की वैल्यू कॉस के होगी, लिमिट चेक करेंगे सेम यहाँ पे जैसे एक्स इज इक्वल टू एच प्लस के किया था वही किया है, लिमिट एक्स टेंस टू के तो h टेंस टू ज़ीरो हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू ज़ीरो कॉस h प्लस के, एक्सपांशन हुआ कॉस h इंटू कॉस के माइनस साइन h इंटू साइन के। फॉर्मूला पता होना चाहिए हाँ। सो वैल्यू अगर हम ज़ीरो यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें कॉस ज़ीरो कॉस के माइनस साइन ज़ीरो साइन के मिलता है।
साइन ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो होती है, साइन के से मल्टीप्लाई होकर वो ज़ीरो हो जाएगा, कॉस ज़ीरो की वैल्यू वन होती है, तो वन मल्टीप्लाई कॉस के इज इक्वल टू कॉस के। एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स इज कंटिन्यूस। इक्वेशन वन मैंने बोला था जब मेरा जी ऑफ एक्स कंटिन्यूस हुआ था, यहाँ पे एच ऑफ एक्स भी कंटिन्यूस हुआ, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि पहले तो मैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स प्लस माइनस या मल्टीप्लाई एच ऑफ एक्स लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे तीन के लिए हमने वो चीज़ अज्यूम करी थी। सो अगर ये दोनों सेपरेटली कंटिन्यूस है तो उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, मतलब मैंने लिखा देखो कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स एंड साइन एक्स मल्टीप्लाई कॉस एक्स, ये भी कंटिन्यूस फंक्शन है। सो थैंक यू। तो गाइज थैंक यू।